जरासन तो नहीं लगा ठीक है। और नी में तो पहले नीलों कटे राते लिक्विड वाटर की ठक्करेश्वर पार्क ठीक है। होगी तो आगे पाचन सरदार को थोड़ी ठक्करेश्वर महादेव पार्क और પછી એક दिन रखा भाई अतिक्रमण हटाओ तो मैंने एक दिन से बोटे भीड़ा है कि 2 घंटा बाजार बंद रखो या फिर एक काम करो नहीं बाद भी 20 दिन घोषणा कर दो सब बंद रखेगा सब रेलिंग चले तो चलो यक्षित पटेल है ना? हाँ यक्षित पटेल आपकी जब भी मीटिंग में होती बुला लीजिए शुरू करें भाई। चाल ना आप नीति आप हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों आज बात करेंगे, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये मशीन जो है वीवीपैट मशीन है। मतलब जो चुनाव में जो हम वोट डालने जाते हैं और उस पर बटन दबाते हैं और वोट छप जाता है और कागज पे भी छपता है, वो कागज पे छपने वाली मशीन ये है। और ये जो मशीन है इसमें हम वोट डालते हैं, हालांकि वो लंबी होती है, थोड़ी बड़ी होती है। ये एक उसका सैंपल है छोटा। इसमें देखिए आप, ये एप्पल, केला और वाटरमेलन ये जो है इसमें निशान भी बने हुए हैं। अब क्या होता है कि जब ये अपन वोट डालते हैं तो कहाँ गिर रहा है, अपन दबाते हैं मान लीजिए एप्पल पे और वो जा रहा है बनाना पे, ऐसा कहना है हमारे साथी ये जो इंजीनियर हैं यक्षित पटेल बॉम्बे से आए हैं और ये इस मशीन के कई डेमो महाराष्ट्र में कर चुके हैं। दिल्ली में भी जो अपने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के महमूद प्राचा, उनको भी ये दिखा चुके हैं। और इन्होंने अभियान बना रखा है कि ये जो वोट की चोरी हो रही है मशीनों के द्वारा, आजकल तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं वोट चोरी के। महाराष्ट्र में अलग तरह से चोरी हुए, एक ही घर पे 100 वोटर जो है नाम पाए गए और उनका एक ही एड्रेस था, एक रूम का मकान, उसमें 100 जने कैसे रहते थे, लेकिन ऐसा हुआ है। और हरियाणा में भी कई और तरह का जो है खेल हुआ। अभी बिहार में SIR हो रहा है और उसका बड़ा विरोध हो रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, 15-17 दिन की यात्रा है और बड़ी भीड़ उसमें इकट्ठी हो रही है। तो ये जो तरीके हैं अलग अलग, उसमें वहाँ पर SIR के माध्यम से उन्होंने 65 लाख वोटों को हटा दिया। तो ये जो चोरी हो रही है वोट की, हमारा जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के जो मुख्य कमिश्नर हैं ज्ञानेश जी, वो बहुत दुखी है इस बात से कि उनको चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर। लेकिन ये फैक्ट है, ये दिख रहा है और ये अभी हमारे सामने एक डेमो करके ये यक्षित पटेल आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चोरी होता है, कैसे हम वोट कहीं डालते हैं और वीवीपैट पे भी कहीं और जाके गिरता है और मशीन में तो दूसरी जगह गिरता ही है। तो ये सारी चीजें आपके सामने दिखाएंगे, उसका हम ये वीडियो बनाएंगे और उसके बाद इनसे चर्चा करेंगे कि भाई ये कैसे होता है, ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ पे विराम देता हूँ और यक्षित साहब को ये देता हूँ फोन ताकि वो आपको बात कर सके। उसके पहले कि मैं उनको दूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें ताकि और लोगों तक ये विस्तार हो सके। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। आप जितना लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं ये यक्षित पटेल सर से मैं
फिर निवेदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार सर कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए और हमें ये डेमो बताने का जो है आप प्रयास किया और लोगों तक को ये जानकारी दे रहे हैं और चेतना बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मेरा नाम यक्षित पटेल, ईवीएम हटाओ सेना से। तो ये वीवीपैट का डमी है जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो। जैसे कि आज जो इलेक्शन कमीशन का जो ईवीएम इस्तेमाल होता है उसमें 3 यूनिट होते हैं। एक वीवीपैट होता है जहाँ पे वोटर अपना वोट वेरीफाई करता है, और ये है हमारा बैलेट यूनिट जहाँ पे वोटर वोट करता है, और कंट्रोल यूनिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोट्स सेव होते हैं जो एक्चुअल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह वीवीपैट में लगे काले कांच की वजह से प्री प्रोग्रामिंग के जरिए वोटों की चोरी को काला कांच छिपा देता है। ये हम आपको आज एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए दिखाएंगे। तो ये जो डेमो मशीन है, ये श्री राहुल चिमन भाई मेहता जी, तो आईआईटी दिल्ली से उन्होंने बीटेक किया है। वो यूएस में उन्होंने रटगर्स यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। वो वैज्ञानिक, लॉयर और साइंटिस्ट भी है और इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्होंने ये 2019 में जो काले कांच वीवीपैट में लगाया हुआ है, ये उनके ध्यान में आया था और किस तरह चोरी हो सकती है ये उन्होंने बताया था। तो आज हम हमारा डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन। हम पहला वोटर आता है, मान लीजिए फर्स्ट वोटर आया। आप मान लीजिए कि यहाँ के सबसे पॉपुलर पार्टी बनाना है, बनाना को वोट कीजिए। आप आपका वोट वेरीफाई कीजिए। हाँ, बनाना भी आया है। ठीक है, फर्स्ट वोटर आया, बनाना पे वोट किया, 7 सेकंड तक लाइट चालू रहती है। और अभी मान लीजिए दूसरा वोटर आता है, मान लीजिए कि वो भी उनके ही फैमिली का है, तो मान लीजिए सेकंड वोटर आइए। आपका वोट चेक कीजिए। बनाना है। ठीक है, 2 वोटर आते हैं, दोनों ने बनाना को वोट दिया, दोनों ने अपनी पर्ची वेरीफाई करी। तो अभी माने कि भाई अभी हम इलेक्ट्रॉनिक वोट्स काउंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वोट्स कितने आने मैं चाहिए? भी करता हूँ। हाँ, और करना है। हाँ ठीक है, इधर सामने करो। हाँ आप वाटरमेलन को कीजिए। एप्पल को दिया, ठीक है। एप्पल को दिया, पर्ची वेरीफाई कीजिए। पर्ची देखो किसकी है। पर्ची देख देखो ना। लीजिए, एप्पल की है। एप्पल है, ठीक है, 3 वोटर आए। ठीक है, 2 ने बनाना को वोट दिया, 1 ने एप्पल को वोट दिया। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक वोट चेक करेंगे। शो रिजल्ट्स, ये हमारा बताना। कंट्रोल यूनिट है। शो रिजल्ट जो कि एक्चुअल जो वोटिंग का दिन होता है तभी कंट्रोल यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक वोट्स काउंट होते हैं जो जनता को दिखाए जाते हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जाते हैं, शो काउंट्स। आप रिजल्ट्स देखिए। इसको माइक को 2 एप्पल, 2 एप्पल, 1 बनाना, टोटल वोट्स 3। तीनों है। हमने एप्पल को कितने वोट दिए थे? 1 वोट दिया। एक ही वोट दिया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट देखिए एप्पल को कितने हैं। एप्पल को 2 वोट आ गए। एक्चुअल में एप्पल को 1 ही वोट दिया था। बनाना के 2 वोट्स रहने चाहिए थे, लेकिन बनाना के 1 ही। अभी क्या है कि मान लीजिए जो एमएलए साहब है वो इस रिजल्ट से नाराज हो गए, तो इलेक्शन कमीशन ने प्रावधान रखा था कि 40,000 रुपये देके कोई भी बूथ का मैचिंग कर सकते हो आप। तो अभी हम मैचिंग कर रहे हैं। तो अभी देख लीजिए आप मैचिंग में ये वीवीपैट के रिजल्ट्स क्या है। ये भी सेम, ये भी मैच कर रहे हैं। ये भी मैच कर रहे हैं। 2 बनाना को वोट दिए थे, 1 एप्पल को दिया था। और ये 2 और यहाँ देखिए, यहाँ पर्ची देखो, 2 एप्पल की आ रही है और 1 बनाना की आ रही है, जो कि 100% इलेक्ट्रॉनिक वोट से मैच हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई काफी जो हमारे विपक्ष के नेता है और जो अपने आप को ईवीएम विरोधी बताते हैं, लोकतंत्र के रक्षक बताते हैं, वो कहता है कि भाई 100% मैचिंग करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अब चोरी पकड़ में आ जाएगी। लेकिन अब देखिए कि हम तो वो छोटे व्यक्ति है, हमने एक डमी मशीन बनाकर 100% मैचिंग के साथ चोरी करके दिखाया है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई ये चोरी हुआ कैसे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अभी इसमें एक भी मशीन नहीं है, एक भी रिसिप्ट नहीं है इसमें। और ये यहाँ पे मैं इसको रीस्टार्ट वोटिंग कर रहा हूँ। रुको।
इसको मैं रिस्टार्ट वोटिंग कर रहा हूँ, डेमो 1। तो अभी इसमें ये जो पूरा खेल है ये काले कांच का है। ये जब भी हरिप्रसाद जी ने 2010 में एक्चुअल ईवीएम पुणे के कलेक्टर ऑफिस में से चोरी करके जनता को दिखाया था कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटों की चोरी की जा सकती है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना और इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक वोट को वेरीफाइबल बनाइए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने 2012-13 के बाद वीवीपैट लाया ये आपका वोट वेरीफाई करने के लिए। तो 2017 तक ये जो वीवीपैट का जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट हुआ करता था, मतलब हमारे स्पेक्स हमारे चश्मे के आईने जो मिरर की एकदम कांच की तरह, अंदर लाइट चालू नहीं है तो भी आपको अंदर क्या है वो दिखेगा। और लाइट जो है वो 15 सेकंड तक चालू रहती थी, जो कि अभी सिर्फ 7 सेकंड चालू रहती है। ये 2017 में इन्होंने कांच जो है एकदम काला कर दिया, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो। एक्चुअली वो कांच भी नहीं, वो मिरर है, वन वे रिफ्लेक्टिव मिरर। तो अभी हम क्या, ये जो वीवीपैट है इसको 2017 से पहले का वीवीपैट में कर दिया ट्रांसपेरेंट ग्लास वाला। अभी क्या आप वोटर आर पार देख सकते हैं। अभी आप ध्यान से देखना कि ये चोरी हो कैसे रही है। और ये प्रोग्राम हमने किया एप्पल को जिताने के लिए, तो आप एप्पल को जितने वोट दोगे तो वो एप्पल को सही तरह से जाएंगे, ठीक है। वो चोरी देखनी है तो बनाना या वाटरमेलन को वोट करना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए कि पहला वोटर आता है, वो बनाना को वोट करता है। देखिए बनाना की रिसिप्ट देखिए, बनाना का वो दिख रहा है आपको। अभी एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि भी पर्ची अभी भी वहां पे लटक रही है, वो कट के नीचे नहीं गिरी, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा किया गया है कि भी वो वेट कर रहा है प्रोग्राम की भी अगला वोटर भी बनाना का आता है, बनाना आएगा तब दोनों गिरेगी। हाँ, तो वो क्या वही पर्ची दूसरे वोटर को दिखाए। देखो अभी व्यूअर्स को दिखाई दे रही है पर्ची, नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि क्या है काले कांच ने उसको छिपा दिया है वो पहली वाली पर्ची को। अभी मान लीजिए दूसरा वोटर भी उनके ही परिवार का सदस्य आता है, दूसरा वोटर भी उनका, जो कि एक्चुअल वोटिंग में वैसे ही होता है, एक ही मोहल्ले के लोग, एक ही परिवार के, एक ही दोस्त, वो एक साथ एक ही पार्टी को वोट करते हैं, वही बनाना को वोट करता है। तो अभी प्रोग्राम ने क्या किया, वही लाइट चालू करके वही पर्ची दूसरे वोटर को दिखा दी। और देखिए जब भी काले शीशे के पीछे एप्पल छाप दिया, लाइट बंद करके। हाँ, लाइट बंद करके। तो ये क्या है कि ये जो गलत प्रोग्रामिंग के जरिए जो कागज के वोटों की चोरी को काले शीशे ने छिपा दिया है। तो इस तरह से ये काले कांच की वजह से ये कागज के वोटों की चोरी इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ संभव है। और अक्सर ये सवाल आता है कि भाई कई वोटर, जैसे कि मैंने भी अभी महाराष्ट्र 2024 के इलेक्शन में जब भी वोटिंग किया था तभी मैंने पर्ची को छप के कट के नीचे गिरते हुए देखा था। तो अक्सर ये सवाल आता है कि भाई आप तो ये दिखा रहे हो डेमो में कि वे पर्ची लटक रही है, वो इंतजार कर रही है और वोटर्स का, तो हमने तो पर्ची को कट के नीचे गिरते हुए देखा है, तो चोरी कैसे संभव है। तो इसके चोरी इसके उसके उत्तर दो है, दो तरीके से चोरी संभव है कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन की जो मशीन है उसमें लाइट सेंसर भी रखा हुआ है, लाइट सेंसर। जैसे कि ये इलेक्शन कमीशन का वीवीपैट का मैनुअल है, इसमें 6-7 जगहों में लिखा हुआ है कि भाई ये जो वीवीपैट है वो लाइट सेंसिटिव है, मतलब इसको आप ज़्यादा रोशनी वाली जगह पे लेके जाओगे सनलाइट में या हेलोजन लाइट में तो वो एरर मोड में चला जाएगा। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी आया था इसमें जो उस पुष्टि करता है इस चीज़ को, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो लाइट सेंसर क्या करता है, जैसे कि हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं, हम वहाँ पे टैप कोई भी नल होता है, नल में हम हाथ डालते हैं तो ऑटोमेटिक पानी गिरता है, क्योंकि वो लाइट सेंसर होता है वहाँ पे। यूरिनल में भी हम जब जाते हैं वहाँ से निकलते हैं तो ऑटोमेटिक पानी गिरता। हाँ, तो वो लाइट सेंसर होता है। वो क्या सामने जो प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला वो यंत्र है, तो वो यंत्र उन्होंने वीवीपैट में भी रखा हुआ है। तो वो यंत्र क्या करता है, मान लीजिए कि भाई कोई वोटर आता है, उन्होंने और हमने क्या है कि ये 5-6 बूथ में जाकर पर्सनली, मतलब मैंने और हमारे ईवीएम हटाओ सेना के कार्यकर्ताओं ने ये देखा हुआ है कि मतलब ज्यादातर वोटर, ज्यादातर मेजोरिटी वीवीपैट के सामने अपना वोट वेरीफाई करने के लिए खड़े नहीं रहते, वो सीधा अपना वोट करके निकल लेते हैं। और वो देखो वो इलेक्शन जो आरओ का जो स्टाफ है इलेक्शन कमीशन का, उनको भी ऐसे ट्रेनिंग दिया गया है कि भाई वो जैसे ही बीप आवाज आया वोटिंग का तो डन करके वो एक आदेश देगा वोटर्स को, तो वो वोटर्स भी गाय में वो निकल जाएगा। तो उसमें वो जब भी अगर वोटर बिना अपना वोट वेरीफाई किए निकल जाता है तो वीवीपैट
के लाइट वीवीपैट को अपने लाइट सेंसर के जरिए पता लग जाता है कि भाई सामने कोई वोटर नहीं खड़ा है। क्योंकि यदि अगर कोई वोटर सामने खड़ा है तो वो वोटर अगर सामने खड़ा है तो उसकी वीवीपैट के आसपास की जो जगह है उसकी जो डार्कनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना, उसमें थोड़ा अंधेरा आ जाएगा और वो जो लाइट सेंसर वो कैप्चर कर लेगा। उस वक्त उसको वो समझ में आ जाएगा सामने वोटर खड़ा है, तभी उस वक्त मुझे चोरी नहीं करनी है। उस वक्त तो आपने जिसको वोट दिया है उसी की पर्ची छपते हुए भी दिखाएगा वोटर को और काट के नीचे गिरते हुए भी दिखाएगा। और क्योंकि मेजोरिटी वोटर तो सामने खड़े ही नहीं रह रहे, तो एक विधानसभा में मान लो 3 लाख वोटर है, तो उसमें से अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो कम से कम 30,000 वोट हेरा फेरी करनी पड़ती है। 30,000 वोट मान लीजिए आपके 10% हो गए, तो मान लो 50% वोटर्स ने वोट किया, तो मान लो 20%, तो 15 से 20% वोट की हेरा फेरी करनी है आपको, 100% की करनी ही नहीं है। तो वो नंबर है, वो इजीली लाइट सेंसर की मदद से, लाइट सेंसर और ब्लैक ग्लास की मदद से वो अचीव कर सकते हैं। तभी तभी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग या इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि जहाँ जीत जाते हो वहाँ तो कहते हो कि यहाँ ठीक है, और जहाँ कहते हो कि जहाँ हार जाते हो वहाँ कहते हो कि वीवीपैट ये खराब है मशीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले से इस तरह की प्रोग्रामिंग करके रखते हैं उसमें, और वो जो लाइट सेंसिंग मशीन है वो इसको जो है मैनेज करती है। हैंग हो रहा है। है ना? हाँ, अभी दूसरा चालू कर दूँ, मतलब ये